ठीक है, तो ये क्या फिक्स पॉइंट फंक्शन हम इसे कह देते हैं, फिक्स पॉइंट फंक्शन। तो यही हम सेम टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे। इस टेक्निक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस एग्जांपल के थ्रू, प्लेस नॉन लीनियर सिस्टम 3x1 नॉन लीनियर सिस्टम इन अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म x is equal to gx by solving the ith equation for xi, show that there is a unique solution on, ये solution ये सेट है हमारे पास। कैसे पढ़ेंगे? d is equal to x1 x2 x3 transpose such that xi is greater than equal to -1 and less than equal to 1 for each I is equal to 1 2 3। 1 ठीक है, 1 2 3। 3 पे हम क्यों रुक गए? 3 बिकॉज वी हैव ओनली 3 वेरिएबल्स, नॉट मोर देन। जी और सर। आपको याद है हम assumptions लेते थे जीरो वैल्यू वेक्टर की, जीरो इटरेशन। ये हम वो एज्यूम कर रहे हैं, ये इनिशियल वैल्यू है हमारी, स्टार्टिंग वैल्यू है x 0 is equal to 0.1 0.1 and -0.1। जी सर। ट्रांसपोज को नहीं भूलना, ट्रांसपोज का मतलब है x 0 is equal to 0.1 0.1 and -0.1। ठीक हो गया जी? जी सर। गुड। सॉल्यूशन में देखें, सॉल्विंग द ith इक्वेशन फॉर xi गिव्स द फिक्स पॉइंट्स। x1 के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट को, सेकंड को, x2 के लिए, थर्ड को, x3 के लिए हमने सॉल्व कर लिया। x3 के लिए जी शाबाश। इसको g1 x कह दिया, x1 x2, नेक्स्ट को g2, थर्ड को g3। इंस्टेड ऑफ f वी हैव यूज्ड g। ठीक है जी? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब g क्यों यूज किया है हमने, f क्यों नहीं यूज किया वर्ड? सर ये फिक्स पॉइंट के लिए। हाँ, फिक्स पॉइंट है, ये भी वजह। दूसरा ये है कि आप अगर इधर वेरिएबल्स में देखें ना, वी हैव ओनली x2 एंड x3, x1 नहीं है। जी सर। हम f1 तब कहते थे x1, x2, x3 जब राइट हैंड साइड पे हमारे फंक्शन में x1 भी आता था, x2 भी आता था और x3 भी आता था। ठीक हो गया? यहाँ पे नहीं जी है। सर। ठीक है, तो जी गुड। और ये हमारे पास सॉल्यूशन जी सेट सर। है। For x is equal to x1, x2, x3 transpose in D, solution exists within D. G1, x1, x2, x3 is less than or equal to 1 by 3 cos is less than equal to 0.50। अच्छा, अब देखें इसमें स्मॉलर वैल्यू क्या है जो हमें वैल्यूज गिवन है, जो सेट गिवन है, -1। ठीक है जी? xi is माइनस greater than -1 and smaller than 1। तो ये जो स्मॉलर वैल्यू है ना, -1, ये अब हम पुट करेंगे x2 और x3 की जगह -1 पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी? x2 की जगह भी -1 और x3 की भी जी जगह सर। -1, तो we will get 0.50। Same we will do with gx2 and it is less than 0.09 and last is g3 x1 x2 x3, इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे -1 and we will get our answer is less than 0.61। So we have for each I is equal to 1 2 3 our gxi result exists between -1 and 1। -1 और 1 के दरमियान है नंबर लाइन पे। ठीक हो गया बच्चे? जी सर। हाँ जी, नेक्स्ट भी आ गया जी। Thus gx is element of D whenever x is element of D। ये हमने प्रूव कर दिया। Finding bounds for the partial derivatives on D gives। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g1 विद रिस्पेक्ट टू x1 0 होगा, g2 with respect to जी x2 also 0 और g3 with respect to x3 partial derivative is equal to 0। हम इसे 0 के इक्वल इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि ये टेंजेंट है कर्व के ऊपर और उसकी स्लोप 0 है।
as well as partial g1 with respect to x2 is less than equal to 1 by 3 x3 sin x2 x3 और फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g1 विद रिस्पेक्ट टू x3 उसे भी सॉल्व कर लिया, g2 with respect to x1, g2 with respect to x3, and same is true for partial derivative of g3 with respect to x1 and then for x2. ये ने हमने सॉल्व कर लिया। ये देखिए हमारे पास है x1 k is equal to 1 by 3। ये कौन सी इक्वेशन है? ये वही इक्वेशन है जो हमने सॉल्व की थी x1 के लिए ऊपर। जी सर। ठीक है, is equal to 1 by 3 cos x2 की k minus 1 previous value, x3 की previous value। आइडिया ये है कि in this iteration, in this present iteration, we are trying to find kth value of x1 using previous values of x1 and x2 and x3। जी सर। Next we are trying to find kth value of x2 using k minus value of x1 and then k minus 1 value of x3। समझे बात को बास? जी सर। शाबाश। और याद है ये किस चीज का फार्मूला है? ये मुझे बताएं जल्दी से। सर ये टॉलरेंस का। ठीक हो गया, और बताएं। और दूसरा क्या नाम था टॉलरेंस का? किस चीज की टॉलरेंस है? सर ये लिमिट किस चीज की टॉलरेंस है? टॉलरेंस तो है, ये टॉलरेंस है 10-5, ये टॉलरेंस है। ये हमारे पास है एरर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू का एरर है, और ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यू प्रीवियस वैल्यू जी। और ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यू में ख्याल आपने लेक्चर मिस कर दिया था। नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मतलब ऐसे आप देखें ना, x हमारे पास वेक्टर है असल में, ये होगा x1 x2 x3, 3 वैल्यूज होंगी ना x की। ठीक हो गया, ये जो x है। जी सर। तो अगर ये xk है तो x1 k होगा, x2 k होगा, x3k होगा। ठीक हो गया जी। तो जब हमने एरर कैलकुलेट करना है जी तो हमने करना है x1k माइनस x1 k माइनस 1। ठीक हो गया, x2k माइनस k माइनस 1 एंड x3k माइनस x3k माइनस 1। ठीक है, अब इसमें से सारे जो एरर्स है ना, they should, it also should be less than 10 raised to power minus 5, it should be less than 10 raised to power minus 5 and it should also be less than 10 raised to power minus 5। ऐसा नहीं है कि कोई एक एरर हमारा विद इन टॉलरेंस हम कहेंगे ओके, नहीं, तीनों ही हमारे लेस देन 10 raised to power minus 5 होने चाहिए। अब समझ आया ये इसका? जी सर। ठीक हो गया, शाबाश। ये टेबल देखें, अभी आया समझ ये टेबल? जी सर। अब इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं? वी हैव k मींस इटरेशंस, नंबर ऑफ इटरेशंस, x1 x2 x3। ये हमारी इनिशियल वैल्यूज है जो हमने एज्यूम की थी खुद।
0.1 जी 0.1 सर। एंड -1, ठीक हो गया जी। दिस इज आवर एरर, ठीक है। So first iteration, second, third, fourth, fifth, so on, and finally we have error 3.1 into 10 to the power -7. Yeah. We could use the error bound 10.3 with k is equal to 0.843. In the previous example, this gives. अच्छा, अगर k हम 0.843 कर दें तो उसके साथ भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेटिंग कन्वर्जेंस, ठीक है जी। हम क्या चाहते हैं, हमारा जो आंसर है वो मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस में आ जाए, ठीक है, यही चाहते हैं ना। जी सर। तो जी हम सर। कैसे करते हैं, आपको याद है उस मेथड में भी हमने क्या किया था, x1k में ये हमने क्या यूज की, प्रीवियस वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3, ठीक हो गई। लेकिन जब हम x2 कैलकुलेट कर रहे हैं, वी ऑलरेडी हैव x1k, तो हम x1k की प्रेजेंट वैल्यू यूज करेंगे, वेयर एज x3 की हम प्रीवियस वैल्यू यूज करेंगे। और x3 के लिए क्या करेंगे, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड x1k एंड x2k, तो हम प्रेजेंट वैल्यूज यूज जी करेंगे। सर। पॉइंट को समझे? जी सर समझ। शाबाश। तो इससे क्या होगा, इससे जो कन्वर्जेंस है वो एक्सीलरेट हो जाएगी। आप नोट करें कि विद इन 3 इटरेशंस वी रिसीव्ड आवर एरर, वो हमने अपना जो टॉलरेंस था वो अचीव कर लिया विद इन 3rd इटरेशन बाय जी यूजिंग। सर। तो इस मेथड को हम कहते हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। इसे रिवाइज भी कर लेना है आपने, और जो एग्जांपल है उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना है, ठीक हो गया बच्चे? जी सर। जी चलो सर। शाबाश। कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट में मुझे पूछ लीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, कोई इशू नहीं। जी सर। सर वो उस दिन जो टॉपिक पढ़ा था। हाउस होल्डर्स मेथड, जी सर। सर उसमें एल्गोरिदम थोड़ा समझ नहीं आया, काफी मुश्किल था। एल्गोरिदम समझ, चलें कोई नहीं, उसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर रख देंगे, एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक हो गया? जी सर, थैंक यू सर। चलो, हैव अ नाइस डे जेंटलमैन, थैंक यू, बाय।